अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है विजुअल प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 16 और लेक्चर नंबर 27 और 28 का क्लिप नंबर 5 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी पहले पढ़ा, उसकी कोडिंग देखी। विद द हेल्प ऑफ बटन हमने डेटाबेस को कनेक्ट किया। उससे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट किया एसक्यूएल सर्वर के अंदर। उसके बाद हमने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया कि लिस्ट बॉक्स नंबर 1, 2 और 3 में हम एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के जो वैल्यूज़ हैं वो हमने डिस्प्ले करवाए इन लिस्ट बॉक्सेस में। उसके बाद हमने इंसर्शन की। तीन टेक्स्ट बॉक्सेस लिए, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1, 2 एंड 3, और अकॉर्डिंगली कॉलम 1 जो कि आईडी है, एम्प्लॉय आईडी, कॉलम नंबर 2 जो एम्प्लॉय नेम है और कॉलम नंबर 3 जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है वहाँ पे इंसर्ट की। उसके बाद हमने डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया। इसमें हमने दोनों टाइप के डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किए। एक वो कि अगर हम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखते हैं नेम में, तो वहाँ पर आपके पास जो स्पेसिफिक रो है वो डिलीट हो जाती है। या हमने आईडी सेलेक्ट करवाई, कोई सी भी आईडी, मतलब लिस्ट बॉक्स में सिलेक्शन की और उसको डिलीट करवाया, तो अकॉर्डिंगली जो भी रो थी वो पूरा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गया। इसी तरह हमारे पास अब जो लास्ट में रह गया है, जो इस वीडियो लेक्चर में मैं अब इंशाल्लाह आपको कवर करवाऊंगा, वो ये है कि अगेन रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा इस दफ़ा डिफरेंट। इस दफ़ा हम डेटा ग्रिड व्यू यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ लिस्ट बॉक्सेस। डेटा ग्रिड व्यू में पहले हम लोग कॉलम्स के जो नेम्स हैं वो सेट करेंगे और उसके बाद जो अकॉर्डिंगली वैल्यू है रोज़ आपके, वो इंशाल्लाह प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग और कोडिंग हो चुकी है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो इंक्लूड किया वो था डेटा ग्रिड व्यू। जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू, ठीक है। जस्ट पिक एंड ड्रॉप किया जैसे यहाँ पर है और अकॉर्डिंगली यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। एक बटन लिया और बटन के अंदर इसकी सारी कोडिंग की, क्योंकि डेटाबेस में ऑलरेडी कनेक्ट करवा चुका हूँ विद द हेल्प ऑफ कनेक्ट बटन। तो इसके अंदर जो कोड है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे डेटा ग्रिड व्यू का जो नेम है वो डेटा ग्रिड व्यू 1 है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पर जो शो है वो है डेटा ग्रिड व्यू 1 डेट अलाउ यूज़र टू एड रोज। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम न्यू डेटा ग्रिड व्यू इंसर्ट करते हैं फॉर्म में, तो आपके पास उसमें जो रोज़ होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ होते हैं। तो जब वो अलाउ होते हैं तो आप उसमें फिर आप एडिटिंग कर सकते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर दिया ताकि जो रनिंग टाइम जो यूज़र है उसमें वो रोज़ ऐड ना करवा सके। जब जब हमारे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी डेटाबेस से, अकॉर्डिंगली रोज़ हम लोग खुद से ऐड करवाते जाएंगे। तो फर्स्ट लाइन इसलिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड लाइन में अगर आप देख रहे हैं 3 लाइन हैं। ये 3 लाइन इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास जो टेबल है बैकएंड पे उसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, 3 फील्ड्स हैं। एक एम्प्लॉय आईडी है, एक नेम है एम्प्लॉय नेम, और तीसरा है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। अकॉर्डिंगली मैंने 3 रो जो हेडिंग्स थी मैंने आपको रनिंग टाइम में बताया, वो हेडिंग हमने ऐड करवानी है और कनेक्ट करना है डेटाबेस के साथ जो बैकग्राउंड में है। तो लिखा मैंने डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद हम क्योंकि ऐड करना चाह रहे हैं कॉलम, तो उसकी हेडिंग जो है फर्स्ट जो डबल कोटेशन के अंदर असल में 2 पैरामीटर हमसे मांग रहे हैं, नंबर 1 कॉमा नंबर 2।
नंबर 1 फर्स्ट प्लेस पर जो आर्गुमेंट है डबल कोटेशन के अंदर, ये वो EMP ID है जो हमारे डेटाबेस में कॉलम नेम है, एट्रीब्यूट का नेम है। और सेकंड वो जो यहाँ पर डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले होगा, तो डिस्प्ले के लिए है एम्प्लॉय ID, ठीक है। और डेटाबेस में मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, किसके डेटाबेस में जो कनेक्ट कर रहा हूँ वो फील्ड है EMP ID। इसी तरह कॉलम नंबर 2 जो है डेटा ग्रिड व्यू 1 के, उसमें सेकंड कॉलम ऐड कर रहा हूँ, क्या कर, ठीक है। और उसका नेम, उसको कनेक्ट किसके साथ कर रहा हूँ, डेटाबेस में कॉलम नंबर 2 एट्रीब्यूट नंबर 2 वो है EMP नेम। ये डबल कोटेशन के अंदर आपने देना होता है। कॉमा डिस्प्ले नेम क्या है, जो कि डेटा ग्रिड व्यू के कॉलम के टॉप पर आपको शो होता है एज ए हेडिंग, वो है एम्प्लॉय नेम, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट कॉलम है वो है डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट कॉलम्स डॉट एड, ठीक है, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं। तो EMP डिपार्टमेंट, तो स्पेलिंग आपकी वही होगी एग्जैक्टली जो टेबल में है डेटाबेस की फर्स्ट लोकेशन पे, कॉमा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है वो टेबल के कॉलम नेम्स हैं, और राइट साइड पे आपके पास डेटा ग्रिड व्यू 1 के जो डिस्प्ले हो रहे हैं वो आपके हैं। तो ये 3 लाइन कोड इसलिए है, यहाँ पे मैं छोटा सा लिखा भी है कि ऐड कॉलम्स, ठीक है, हमने ऐड कॉलम कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा सिंपल है, ये हमेशा हम करते आ रहे हैं, रीड में भी किया और राइट में भी हमने ये परफॉर्म किया, कि कमांड एक ऑब्जेक्ट है जो बिलोंग करता है SQL कमांड की क्लास से। उसके कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर रहे हैं कि 2 आर्गुमेंट सेंड कर रहे हैं। एक आपका है सेलेक्ट क्यूरी, जो कि डबल कोटेशन के अंदर है, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम EMP टेबल, टेबल का नेम है, कॉमा नेम ऑफ द कनेक्शन, कि कौन सा डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी तो हमारी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो चुकी है। तो एज ए कंस्ट्रक्टर मैंने 2 इन्फॉर्मेशन सेंड की। उसके बाद है SQL डेटा रीडर, अगेन एक क्लास है रीडर, उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसमें जो वैल्यू उसको असाइन कर रहा हूँ वो है कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर। जो हमने यहाँ पर कमांड में 2 पैरामीटर्स दिए, उसको एग्जीक्यूट करके जो डेटा आएगा वो सारे रोज आएंगे, वो यहाँ पर रीडर में आ जाएंगे। तो उसी तरह जैसे लास्ट टाइम हमने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो अगेन मैं लूप यूज़ कर रहा हूँ, वाइल रीडर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, रीड ऑपरेशन, रीड जो फंक्शन है बिल्ट इन, वो ये कह रहा है कि जो टेबल के अंदर जो रोज हैं वो एक एक को रीड करता रहेगा जब तक, लेट से हमारे पास 5 रोज हैं तो ये 5 टाइम चलेगा आपका लूप, अगर 2 है तो 2 टाइम चलेगा, और अगर 20 है तो 20 टाइम ये आपका चलेगा अकॉर्डिंगली। वाइल लूप के अंदर अब अगर फर्स्ट टाइम ये ट्रू होता है लेट से, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज। अब इस दफ़ा हम रो ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्ट से मैं जो था वो फॉल्स किया था ऊपर, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं मैंने उसको फॉल्स किया था। अब हम कर क्या रहे हैं कि रो को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो लूप है वो ट्रू हो गया। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो अवेलेबल है एटलीस्ट एक रो का, तो हमने एक रो ऐड करवा दिया, लेकिन वो ब्लैंक रो होगी। उस ब्लैंक रो में मुख्तलिफ सेल्स में, अब 3 सेल्स उसके बनेंगे एक रो के अंदर, तो उन 3 सेल में हमने डिफरेंट वैल्यू जो हैं, डिफरेंट कॉलम के वैल्यूज जो हैं वो डिस्प्ले करवाने। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो कोड लाइन नंबर 1 अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज, अब उसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि सेल नंबर 1 जो है, मतलब डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रो काउंट -1, क्योंकि काउंटिंग हमेशा, काउंट हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, तो मैंने -1 से स्टार्ट किया। -1 इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो रो होती है, रो 1 रो 2 रो 3, जिसके जो एड्रेसेस हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 - 0, तो हम लोग फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं। उसके अंदर जो सेल है, फर्स्ट सेल, वो रिप्रेजेंट कर रहा है EMP ID को, और इसके अंदर हम अपनी वैल्यू स्टोर करेंगे। और वैल्यू कहाँ से मिलेगी, रीडर में, जो हमें पता ऑलरेडी कि रीडर में सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है। रीडर में जो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास EMP ID है, यहाँ पर हम बता चुके हैं, और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं डॉट टू स्ट्रिंग में। तो फर्स्ट सेल में हम लोग वैल्यू एंटर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज, डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रो काउंट -1, क्योंकि काउंट उसी रो में फिलहाल हम अवेलेबल हैं, उसी में हैं,
उसके सेकंड सेल में हमने अप्रोच करना है, तो काउंट -1, तो काउंट फिलहाल 1 ही है, -1 तो हमारे पास 0 एड्रेस पर ही है, लेकिन सेल हमारा चेंज हुआ। सेल अगर आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम आप देख रहे हैं EMP नेम, तो ये सेकंड सेल की बात हो रही है जहाँ ये मैं आपके लिए डिफाइन कर चुका हूँ। और उसको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी रीडर के फर्स्ट रेफरेंस से। फर्स्ट मतलब उसका जो सेकंड कॉलम है, और उसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्ट भी कर रहे हैं टू स्ट्रिंग में, ना भी करना चाहें नो टेंशन, क्योंकि अब वो ऑलरेडी स्ट्रिंग में है। इसी तरह उसी रो का थर्ड सेल हम ऐड करेंगे और उस सेल के अंदर हम वैल्यू भी इंसर्ट करेंगे। तो डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं बता रहा हूँ कि आपने कॉलम कौन सा यूज़ करना है, रो कौन सी यूज़ करनी है। तो फिलहाल रो वही हम मूव कर रहे हैं, डेटा ग्रिड व्यू 1 रो काउंट -1, तो काउंट हमारा 1 बन रहा है, तो हमारे पास क्या हुआ, उसको माइनस कर दिए। डॉट सेल, तो सेल हमारे पास तीसरा सेल हम अप्रोच कर रहे हैं, तो अगेन ये भी आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में है। वैल्यू डॉट वैल्यू, अगेन वो वैल्यू को कॉल कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू कहाँ से उसको मिल रही है, असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। रीडर में जो थर्ड कॉलम है जिसका एड्रेस है 2, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो 1 डायमेंशनल एरे जो है, मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट कॉलम है 0 रिप्रेजेंट करता है, एंड देन 1 एंड देन 2। इसी तरह रोज जो है वो 0 होती है, फिर 1 फिर 2 एड्रेसेस होते हैं, और उसको भी बाय डिफ़ॉल्ट 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। तो एक रो के अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी जो भी अकॉर्डिंगली वैल्यूज होंगी। इसी तरह ये मूव करेगा वापस रीडर पे आएगा। रीडर में ये रीड जो है वो रीड कर रहा है कि क्या हमारे पास टेबल में सेकंड रो है, अगर है तो ये सेकंड हो जाएगा, वापस यहाँ पर आएगा एंड अगेन रो ऐड करेगा, तो हमारे पास जो रो है वो 2 हो जाएंगे। अगेन वापस आएगा यहाँ पर डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रो डॉट काउंट, तो रोज जो है वो हमारे पास 2 हो चुके हैं, तो 2 - 1 1, तो लोकेशन जो है वो 1 होगी, मतलब एड्रेस जो है 1 है, लेकिन ओवरऑल जो रो है वो 2 है। इसी तरह उसका सेल नंबर 1 वैल्यू आपको मिलेगी 0 रीडर से, मतलब रीडर के फर्स्ट कॉलम से। इसी तरह सेकंड सेल में मूव करेंगे, फिलहाल रो वही है 2 - 1 एंड सो ऑन, सेकेंड रो भी आ जाएगी एंड अकॉर्डिंगली जितने नंबर आप, जब तक ये रीड करता रहेगा रो को, तब तक हमारे पास ये लूप ट्रू रहेगा और आखिर में ये फॉल्स कर जाएगा। तो हमारे पास ये कुछ लाइन ऑफ कोड्स हैं जिसके अंदर हम फर्स्ट ये कर रहे हैं कि आपका यहाँ पर हम लोग रो को ऐड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है 3 लाइन का कोड, और उस रो कॉलम को ऐड कर रहे हैं, और उस कॉलम के जो नेम्स हैं वो सेट कर रहा हूँ, और उस नेम को टेबल और डिस्प्ले जो डेटा ग्रिड व्यू है वो उनको आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ। सेकंड जो है वो इम्पोर्टेंट ये कि आपके पास क्यूरी और कनेक्शन है। थर्ड इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास वाइल लूप में हम रो ऐड कर रहे हैं और साथ साथ में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सेल, और आखिर में रीडर को क्लोज कर रहे हैं। तो ये था रीडर में डेटा फेच करना, डेटा डिस्प्ले करवाना। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पर आपको दोबारा से इसको शो करवाता हूँ। जैसे मैंने कनेक्ट किया तो डेटाबेस इज़ कनेक्टेड, ठीक है। जैसे रीड मैंने किया तो सबसे पहले उसने जो है वो जो फर्स्ट 3 लाइन ऑफ कोड थे उसमें उसने ये किया कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ये हेडिंग्स दे दिए और कनेक्ट हो गया आपके टेबल के साथ। और फिर जो आपके पास लूप 1 स्टार्ट हुआ तो सेल नंबर 1 में इसने एंट्री की, सेल नंबर 2 में और सेल नंबर 3 में अकॉर्डिंगली, जो कि ऑलरेडी हमारे पास डेटा स्टोर है डेटाबेस के टेबल में। इसी तरह लूप दोबारा चला, उसमें हमारे पास जो रो है उसकी इंफॉर्मेशन है 3, देन आसिम एंड देन मैथ्स। हमारे पास रो नंबर 3 नहीं है, तो जो रीड ऑपरेशन है उसने उसको रीड नहीं किया, तो लूप हमारा फॉल्स होके ख़त्म हो गया। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं, अब एंड में मैंने क्या किया कि डेटाबेस को क्लोज कर दिया, मतलब डेटाबेस की कनेक्टिविटी वो मैंने क्लोज कर दी। मैसेज मैंने जनरेट नहीं किया था, लेकिन वो बड़ा सिंपल है कि कनेक्ट डॉट क्लोज कर देते हैं आप लोग। लेट्स सी, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, कनेक्ट डॉट क्लोज, कि हमने वो कनेक्शन ही बंद कर दी क्योंकि अब मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैंने वो कनेक्शन जो है वो क्लोज कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये था ओवरऑल ये पूरा 5 वीडियोज़ जो मैंने बनाए, एसक्यूएल कनेक्टिविटी, एसक्यूएल डेटाबेस बनाना और उसके बाद डेटाबेस को कनेक्ट करना, लेकिन उससे पहले लिंक करना एसक्यूएल सर्वर को विजुअल स्टूडियो के साथ, उसके बाद डेटाबेस कनेक्ट करना, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना और वैल्यूज शो करना इन लिस्ट बॉक्सेस, इंसर्ट करना वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस, डिलीट करना
विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बॉक्स और विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेड आइटम, मतलब जो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में मैंने दोबारा से रीड कर किया, लेकिन इस दफ़ा मैंने डेटा ग्रिड व्यू यूज़ किया इंस्टेड ऑफ लिस्ट बॉक्सेस। तो स्टूडेंट, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की समझ आ गई होगी कि डेटाबेस को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं। तो डेटाबेस में मैंने आपको पहले MS एक्सेस डेटाबेस बनवाया, फिर कनेक्ट करवाया और डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाए, और उसके बाद मैंने SQL डेटाबेस जो है उसको क्रिएट किया, उसके साथ डेटाबेस को कनेक्ट किया अपने प्रोजेक्ट के साथ, और डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए जैसे रीड, इंसर्ट, डिलीट एंड सो ऑन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।